भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। जाहिर है यही सच्चाई है, लेकिन जब पाकिस्तान और चीन जैसे नापाक पड़ोसी हों तो कैसे निपटा जाए? यह सवाल इसलिए क्योंकि 7 दशक के दौरान बार बार शिकस्त के बाद भी जिन्ना के मुल्क के हुक्मरानों की अकल ठिकाने नहीं आई है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद होने के बाद ही मानेगा? क्या LAC से पहले LOC पर जंग होगी? और क्या POK में काराबाग की तरह हमला हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिवाली से पहले POK में बरसे हिंदुस्तानी बारूद के बाद पाकिस्तान की सनसनीखेज साजिश की जानकारी मिल रही है। इस साजिश में पाकिस्तान के साथ उसके मालिक चीन और तुर्की को भी शामिल बताया जा रहा है। LOC पर पाकिस्तान के सबसे नए पाप का प्रमाण देती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सिर पर इसी बारूद बरसने का खौफ है। POK में फिर से बंकर तोड़ प्रहार का डर है। या फिर इस्लामाबाद के बुज़दिलों को फिर से बेआबरू होने का खौफ है। जिन्ना के मुल्क के हुक्मरानों के दिमाग में कुछ तो है जो पाकिस्तान के पापियों के जहन में जंगी जुनून खत्म नहीं होने दे रहा, वरना सरहद पार के दहशतगर्द शैतानों की ये उछलकूद खत्म हो गई होती। दिवाली से एक दिन पहले हमारे जांबाजों ने जिस तरह बाजवा के बुज़दिलों को कब्रिस्तान पहुंचाया था, उससे तो पाकिस्तानियों को चैन आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन्ना के बारिशों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। उल्टे LOC के पार वाले कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का सिरा कैसे और बड़ा होने लगा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। पाकिस्तान POK में बड़ी साजिश रच रहा है। LOC पर पाकिस्तानी फौज की तैनाती बढ़ी है। पाकिस्तान आर्मी ने टैंक तोपें भी तैनात की हैं। POK में 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। इस्लामाबाद के हुक्मरानों से लेकर रावलपिंडी के कायरों की साजिश इतनी सी ही नहीं है, खबर इससे भी ज्यादा सनसनीखेज और खौफनाक है। पाकिस्तान की एक नई साजिश की जानकारी सामने आई है। पाकिस्तान की इस साजिश में पाकिस्तान का नया सुल्तान तुर्की भी शामिल है। तुर्की ऐसी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान को TB2 ड्रोन देने वाला है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। नजरें गड़ा लीजिए, जमीन पर आर्मेनिया के जवान नजर आ रहे हैं। अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए रणनीति बनाई जा रही थी। किसी को इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि तुर्की के ड्रोन की शक्ल में मौत सिर के ऊपर मंडरा रही थी। थोड़ी देर बाद जोरदार हमला हुआ। जब तक धुआं छटता, आर्मेनिया के कई जवानों की सांसें थम चुकी होती थी। दो महीने तक इसी तरह अजरबैजान तुर्की के ड्रोन से काराबाख में बारूद बरसाता रहा। तुर्की के ड्रोन के सहारे अजरबैजान ने आर्मेनिया को घुटनों पर ला दिया था। 2 महीने की जंग के दौरान ड्रोन हमलों में आर्मेनिया के 185 T-72 टैंक, 90 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 182 आर्टिलरी वेपन्स, 73 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स,
26 जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 5 S-300 डिफेंस सिस्टम, 1 सुखोई 25 लड़ाकू विमान, 4 ड्रोन और 451 मिलिट्री वाहन तबाह हुए। इसके अलावा काराबाख में तुर्की के ड्रोन से बरसे बारूद से आर्मेनिया के 3000 से ज्यादा जवान मारे गए। नागोर्नो काराबाख की जंग में तुर्की के ड्रोन की सबसे ज्यादा चर्चा रही। तुर्की से मिले इन्हीं ड्रोन की बदौलत अजरबैजान ने आर्मेनिया पर फतह हासिल की। तुर्की के इन ड्रोन की इतनी चर्चा क्यों है? ऐसा क्या खास है तुर्की के इस ड्रोन में? आइए जानते हैं। ये तस्वीरें तुर्की के उसी TB2 ड्रोन की हैं, जिसने काराबाख में भीषण तबाही मचाई और जिसे अब पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द मुल्क भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। TB2 को ड्रोन जगत का स्टार माना जाता है। बायरक्तार TB2 ड्रोन मीडियम रेंज का ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल टोह लेने के साथ ही हमला करने में किया जाता है। इस ड्रोन को तुर्की की बाइकर नाम की एक कंपनी ने बनाया था। ये मिसाइल ले जाने में सक्षम दुनिया का सबसे छोटा ड्रोन है। सितंबर से ही अजरबैजान ने ड्रोन से हमले शुरू कर दिए थे। आर्मेनिया को इसका एहसास तक नहीं हुआ और इसीलिए शुरुआत में आर्मेनिया के सैकड़ों सैनिक मारे गए। इन्हीं ड्रोन ने काराबाख को कब्रिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खास बात यह है कि ये ड्रोन खुद टारगेट को लोकेट कर हमला कर सकता है। साथ ही ड्रोन में लगे कैमरे में हमले की तस्वीरें भी कैद होती रहती हैं। काराबाख पर कब्जे के लिए तुर्की ने अजरबैजान को ये घातक ड्रोन ही नहीं दिए, अपनी फौज भी भेजी। पाकिस्तान ने वर्दी वाले दहशतगर्दों को भी बुलाया। तीनों ने मिलकर काराबाख में बारूद बरसाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुर्की पाकिस्तान को TB2 ड्रोन दे सकता है? क्या कंगाल पाकिस्तान की ड्रोन खरीदने की औकात है? पाकिस्तान की महंगे ड्रोन खरीदने की औकात नहीं है, लेकिन जिस तरह चीन जिन्ना के वारिसों को खैरात में अपने हथियारों का कबाड़ देता रहता है, वैसे ही तुर्की भी पाकिस्तान को भीख में ड्रोन दे सकता है। तुर्की अब पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तान में MIL GEM क्लास कॉर्वेट का निर्माण कर रहा है। ये युद्धपोत 2023 तक पाकिस्तान की नेवी में शामिल हो जाएगा। तुर्की का तिकड़मी तानाशाह इस्लामी मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी और दहशतगर्द मुल्क अर्दोआन के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मुफीद हैं। वैसे भी इमरान खान अर्दोआन के पिछलग्गू हैं। इसीलिए पीओके में बाजवा के बुज़दिलों पर बंकर तोड़ प्रहार के बाद भी रावलपिंडी के कायरों को सबक नहीं मिला है। इसीलिए बाजवा ने पीओके में अपनी जमात का पूरी तरह से सफाया करवाने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ने LOC पर फौज की तैनाती बढ़ाई है। स्नाइपर की भी तैनाती की गई है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आतंकियों की घुसपैठ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।